आपका जो कंटेंट है वो ओनली वन टाइम आप दिखाएंगे तो वो आपको कनेक्ट नहीं कर पाएगा। मार्केटर और एजुकेटर फेल होता है नॉट बिकॉज ऑफ देयर फंड, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। जो डिसीजन मेकिंग का जो पॉइंट है ना, ये कोई इजी गेम तो है नहीं। कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, वो क्या करता है, कुछ खूबसूरत मॉडल्स को दिखा के वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग टाइप का कुछ करना चाहते हैं। मतलब कोई इन्फ्लुएंसर को देख के मैं डिसीजन तो नहीं ले सकता। बहुत सारे स्टूडेंट होता है जो ब्लॉगर होता है, तो आप उसको क्यों यूज नहीं कर रहे? For the last 2-3 episodes, we have been talking about different subjects. We have been talking about psychology क्या है education के लिए. We have been talking about strategy क्या होना चाहिए. We have been talking about कौन सा platform हम लोग use करेंगे. And we have been talking about trust factor. लेकिन as an educator, as a marketing person, as a owner of school and college, जो सबसे important सवाल जो आपके मन पे आता है वो है कि ये सब तो ठीक है, but how much budget I should spend to get the maximum result, वो क्या होना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल के लिए चलिए आपका मन का ये जो सवाल है, आज ये चौथा एपिसोड में ये सवाल का जवाब हम लोग देते हैं, और जवाब मैंने दूंगा। मेरे साथ आज है तन्मय जी, एंड हु इज़ अ मार्केटिंग एक्सपर्ट, हु इज़ अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट एंड ऑल्सो अ फाउंडर ऑफ स्काईरम नेक्स्ट। तो जवाब जानेंगे आज तन्मय जी से, और आज का एपिसोड का नाम है शो मी द मनी। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन तन्मय जी। आज का एपिसोड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, जो है कि बजट। तो बताइए सर कि एजुकेशन मार्केटिंग के लिए अगर रिजल्ट मिलना है तो उसके लिए रियलिस्टिक बजट क्या सेट होना चाहिए, क्या टाइम लाइन होना चाहिए और क्या रियलिस्टिक बजट होना चाहिए, आपको क्या लगता है? तो ये जो क्वेश्चन है, हर टाइम मैं जब भी कोई भी किसी के साथ बैठता हूँ तो पहले दिन ही ये क्वेश्चन आता है। तो मेरा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट मेरा सोच थोड़ा अलग है। मेरा सोच है कि आप ना बजट के ऊपर मत जाइए, रादर आप बजट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके ऊपर जाइए। आपको 60-40 और 70-30 रेशियो में आपको बजट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। 70% आप परफॉर्मेंस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, 30% आप ट्रस्ट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। मेरा जो फॉर्मूला है, मैं आज आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, आपको आपका जो व्यूअर्स है उसके लिए जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फॉर्मूला ही सीखना है हमको। हाँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उसको कि आप नोटपैड लेकर बैठिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। प्लीज आप नोटपैड लेके बैठिए, और ये जो फॉर्मूला जो तन्मय जी बताने जा रहे हैं प्लीज नोट करके रखिए, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। प्लीज बताइए। तो पहला है, जब आप कॉलेज के ऊपर काम कर रहे हैं ना, तो कॉलेज को पहले तो आपका जो मीडिया बजट है वो गूगल के ऊपर जाना चाहिए, उसका परसेंटेज होना चाहिए एटलीस्ट 30-40%। देन आपको इन्वेस्ट करना है यूट्यूब के ऊपर, जो आपको ट्रस्ट बिल्डिंग में हेल्प करेगा, उसका परसेंटेज होना चाहिए 20-25%। देन आपका बजट आप यूज करिए सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, उसमें 20-25% आप बजट स्पेंड करिए। देन आता है ऑर्गेनिक एंड कंटेंट बिल्डिंग के अंदर, जिसमें आप 10-15% आप इन्वेस्ट करिए। एंड लास्ट आता है रीमार्केटिंग के ऊपर, जिसमें आप 5-10% इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट दिस द फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, ये कॉलेज के लिए, राइट? कॉलेज के ऊपर आप काम करेंगे और आप कोई कॉलेज ओनर है, ठीक है, आप उसका जो आपके लिए जो मार्केटिंग करे उसको बोलिए ऐसे बाइफरकेट करने के लिए आपका मीडिया बजट। नेक्स्ट आता है कोचिंग के ऊपर, राइट? जब आप कोचिंग के लिए काम कर रहे हो और आप कोचिंग ओनर है ना, पहले तो आप गूगल में इन्वेस्ट कीजिए 40-45%। देन आप मेटा में इन्वेस्ट करिए 20-25%। देन आप यूट्यूब में जाइए, यूट्यूब में 10-15% आप इन्वेस्ट कीजिए। देन आप ऑर्गेनिक के ऊपर थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट करिए, 20% के आसपास, एंड 5% आप रीमार्केटिंग के लिए रख सकते हैं जी, राइट। एंड थर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, और अभी जो हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं इस टाइम तो एडमिशन सीजन चल रहा है स्कूल के लिए, राइट? तो इस स्कूल के लिए मेरा फॉर्मूला बहुत सिंपल है। आप जो मेजॉरिटी बजट है उसमें मेजॉरिटी फंड आप यूज करिए
सोशल मीडिया के ऊपर, मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक के स्कूल ऊपर के लिए सोशल मीडिया सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है, Okay, राइट। okay. उसके बाद जो पैसा है आप इन्वेस्ट करिए गूगल के ऊपर, मैक्सिमम 15 to 20%, 25% तक आप जा सकते हैं, ओके राइट। उसके बाद आप इन्वेस्ट करिए यूट्यूब के ऊपर 15 to 20% और मैक्सिमम 25% तक जा सकते हैं, और ऑर्गेनिक के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए बहुत ज्यादा। एंड उसके साथ साथ लीड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लीड नर्चरिंग व्हाट्सएप के ऊपर 5 to 10% पैसा आप इन्वेस्ट करिए ही करिए, नहीं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, राइट। तो सभी जो 80% जो मैंने देखा है जो फेलियर, वो फेलियर होता है नॉट बिकॉज ऑफ उसके पास फंड नहीं है, उसको वो फेलियर होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन कर नहीं पाते। जी जी। तो ये जो आपने एक जो फॉर्मूला बताया, कॉलेज के लिए एक है, फिर इंस्टीट्यूट के लिए एक अलग हो गया, और आखिर में स्कूल के लिए अलग हो गया। तो इसमें आप कुछ टर्म बताया, तो लोग जो हो सकता है उतना उसको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, उसके लिए थोड़ा समझा दीजिए कि ये जो रिमार्केटिंग जो है ये क्या चीज़ के लिए होता है और क्यों चाहिए हमको। सपोज टू से आपका वेबसाइट है, आप जब कोई भी ऐड डाल रहे हो और कुछ कर रहे हो ना, आपका विजिटर आप कौन सी जगह में लैंड करे आपके वेबसाइट के ऊपर, तो टेक्निकली आप जो विजिटर आपके वेबसाइट में ऊपर लैंड करे उसको तो आपको मल्टीपल टाइम आपका जो कंटेंट है उसको दिखना चाहिए। आप कैसे दिखाएंगे, आपका जो दिखाने का जो प्रोसेस है तो उसको ही हम लोग बोलते हैं रीमार्केटिंग। इस पे पीछे बहुत सारी टेक्निकल चीज होता है, तो वो जो एग्जीक्यूशन टीम है उसको हैंडल करते हैं। पिक्सेल को आप यूज करिए, थ्रू पिक्सेल आप इसको यूज कर सकते हैं। कोई भी बंदा, कोई भी जो भी टेक्निकल बंदा है उसको समझ में आ जाएगा। हाँ, कि आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि आपका जो कंटेंट है वो ओनली वन टाइम आप दिखाएंगे तो वो आपको कनेक्ट नहीं कर पाएगा, आपको मल्टीपल टाइम करना पड़ेगा, एग्जैक्टली दिखाना पड़ेगा। और आपको मल्टीपल टाइम आप कैसे दिखाएंगे, ये रीमार्केटिंग जो प्रोसेस है इसके थ्रू आप उसको दिखा सकते हैं। जी। और आपका और एक क्वेश्चन था शांतनु, शायद कितना टाइम लग सकता है? हाँ, कितना टाइम लग, ये भी इम्पोर्टेंट। मैंने भूल गया आपका ये आंसर देने के लिए। यू कैन कंटिन्यू सर। ओके, तो फर्स्ट 30 डेज अच्छा, आपको रखना चाहिए कि प्रोसेस को टेस्ट करने के लिए। अच्छा, फर्स्ट 30 डेज। फर्स्ट 30 डेज। सेकेंड 30 डेज आप उसको रखिए ऑप्टिमाइज करने के लिए। मतलब टेस्ट करने के बाद आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। थर्ड मंथ, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल मंथ, जिसमें आपको रिजल्ट दिखेगा, राइट। एंड यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन से जगह से एक्चुअली मुझको रिजल्ट मिल रहा है। तो 4 to 6 मंथ एक्चुअली स्केल का टाइम होता है, ओके, राइट। तो ये जो टाइम है इसमें आप स्केल कर सकते हो जी। तो ये भी एक फॉर्मूला है, राइट। इसको भी आप यूज कर सकते हो, और व्यूअर्स को मैं बताऊंगा कि इसको आप देखिए, और एडुकेटेड को भी मैं बताऊंगा इसको फॉलो कीजिए। तो मतलब ये ऐसा चीज है कि मतलब ये कोई स्विच दबाया और सब कुछ इमीडिएट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए एक प्रॉपर, एक तो बजट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जो फॉर्मूला आपने बताया उस हिसाब से। नेक्स्ट हमको एक टाइमलाइन चाहिए, वो कम से कम 4, 5, 6 महीने तक का तो लगेगा ही, क्योंकि पहला आप उसको टेस्ट करेंगे, नेक्स्ट मंथ पे उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, देन स्केलिंग करेंगे। हाँ, उसमें थर्ड महीने में आपको रिजल्ट दिख जाएगा। हाँ। उसके बाद उसको स्केल करिए, आइडेंटिफाई करिए उस जगह से मुझको रिजल्ट मिल रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको स्केल करिए। और मैंने जो पहले आपको बताया, मैक्सिमम मेजॉरिटी 80 to 90% मार्केटर और एडुकेटर फेल होता है नॉट बिकॉज ऑफ देयर फंड। उसके पास फंड शॉर्टेज है नहीं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, उसको जो लोग गाइडेंस दे रहे हैं वो सही गाइडेंस नहीं दे रहे। हो सकता है वो बोल रहे हैं कि आपको 1 महीने में पूरा सब रिजल्ट मिल जाएगा। घंटा होगा, कुछ नहीं होगा। ये तो ऑब्वियसली, लेकिन जिसके पास अगर टाइम नहीं है, अगर मान लीजिए आखिर एंड में आया और उसके पास है 2-3 हफ्ता, तो उसके लिए कुछ उपाय नहीं है ऐसा? मैं तो बताता हूँ, आप मत करिए इस साल मार्केटिंग जी। 1 महीने में कुछ होगा? आपको क्या लगता है? आपका जैसे आपने बताया अभी, जैसे आपको सुनकर लगता है कि ये तो एक पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है, ऐसे तो मतलब अचानक कुछ होने वाला है नहीं। जो विनर्स है ना, मैं तो खुद है, जो विनर्स है वो यही फॉर्मूला यूज करते हैं। जी। तो चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। वो
मान लीजिए एक छोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो शायद उसके पास उसका उतना स्पेंड करना चाहते हैं, वो प्रमोट करना चाहते हैं, तो वो किस में स्पेंड ज़्यादा करेगा? ऐड में करेगा या वेबसाइट में करेगा या फिर कंटेंट में करेगा? क्या उसका पॉलिसी होना चाहिए? पहले तो फाउंडेशन बनाइए, उसके बाद एक्सेलरेशन के ऊपर जाइए। ओके। मेरा जो फॉर्मूला है, पहला वेबसाइट, सेकंड ट्रस्ट, थर्ड पेड एड्स। और मेजॉरिटी लोग उल्टा करते हैं इसको। अच्छा। तो उसका रिजल्ट क्या आता है? CPL लो होता है, राइट, उसको एडमिशन नहीं मिलता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता है। तो आप ऐसा सिस्टम क्यों बना रहे हो जिसमें आपको सब कुछ मिल रहा है एडमिशन को छोड़ के? अच्छा, मतलब लोग उल्टा कर देते हैं इसीलिए उसको रिजल्ट नहीं मिलता। हाँ, और एंड में जाके बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग से कुछ होता नहीं है। एग्जैक्टली। तो आप खुद उल्टा कर रहे हो कुछ चीज जो करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हो, और आप बोल रहे हो कि मुझको एडमिशन नहीं मिल रहा है। लो CPL करके लेकर आपको क्या फायदा मिलेगा? कुछ तो फायदा नहीं मिलेगा, राइट। तो आप इसको ऐसे मत सोचिए, आप जो प्रोसीड्योर है उसको फॉलो कीजिए, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। CPL यानी कि कॉस्ट पर लीड के बारे में आप बता रहे हैं। मतलब लोग सिर्फ सोचते हैं कि कितना कितना कम पैसे में अगर लीड आ जाता है, वो ही इसका मकसद है। उसको अल्टीमेटली कितना कन्वर्शन हो रहा है, कितना एडमिशन हो रहा है, उसमें वो लोग दिखते नहीं है। ऐसा कुछ सिस्टम बनाइए ना जो कन्वर्ट कर सके। हाँ। तो ऐसा मतलब ये सब करके फायदा नहीं है। एक सिस्टम बनाइए जो आपको कन्वर्ट दे सके। जी, थोड़ा सा हटके सवाल करता हूँ, क्योंकि आज का दिन में एक इम्पोर्टेंट मतलब जो एक ट्रेंड चल रहा है कि लोग क्या करते हैं, चाहे कोई वो स्कूल हो या फिर वो छोटा मोटा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, वो क्या करता है, कुछ खूबसूरत मॉडल्स को दिखा के वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग टाइप का कुछ करना चाहते हैं। कहीं कहीं पे सक्सेस होता है, लेकिन कहीं कहीं जगह पे मैंने देखा कि वो बजट बार्न हो जाता है, उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं मिलता। तो ये क्या सही है? आपको क्या लगता है? इज इट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज रियली गोइंग टू गेट देम गुड रिजल्ट? मेरे ख्याल से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग उतना भी पावरफुल नहीं है जितना UGC है। अच्छा। तो इन दी एडुकेशन जो जगह है ना, इसमें जो डिसीजन मेकिंग का जो पॉइंट है ना, बहुत ये कोई इजी गेम तो है नहीं, इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट है, राइट। तो उतना मतलब कोई इन्फ्लुएंसर को देख के मैं डिसीजन तो नहीं ले सकता, राइट। और पेरेंट को तो छोड़ दीजिए, वो तो ROI कैलकुलेट करते हो, वो तो कोई इन्फ्लुएंसर को देख के डिसीजन नहीं लेता। मेरे ख्याल से UGC को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा आपके मार्केटिंग के अंदर, जहां पर एक UGC थोड़ा सा UGC को थोड़ा यूजर जेनरेटेड कंटेंट, मतलब सपोज टू से आपका जो प्रोसेस है आप कैसे दिखाएंगे। तो आपका अब जो आपका प्रोसेस है उसको दिखाने के लिए आपको तो स्टूडेंट चाहिए। तो एक तो यूजर जेनरेटेड कंटेंट के थ्रू आपको ट्रस्ट मिलेगा, आपका क्रेडिबिलिटी आप दिखा सकते हो, आपका प्रोसेस आपको दिखा सकते हो, राइट। तो मेरे ख्याल से UGC ओनली ए प्रोसेस जहां से आप तीनों चीज एक साथ दिखा सकते हो, आप ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो। इन्फ्लुएंसर का ट्रस्ट नहीं बिल्ड करेगा। मतलब जो यूजर है वो उससे कंटेंट बना के Exactly. उसी को एग्जीक्यूट करना है। एग्जैक्टली। मतलब कोई मॉडल आके आपका स्कूल का एडमिशन बढ़ा नहीं सकता। डेफिनेटली नहीं। अच्छा। कोई भी बढ़ाएगा तो मेरे साथ कांटेक्ट करने के लिए बोलिए, तो देखेंगे मतलब आप कि इतना हाँ, कॉन्फिडेंट होगा नहीं। दिस इज नॉट पॉसिबल कि इन्फ्लुएंसर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन्फ्लुएंस होकर हो सकता है ब्यूटी ब्रांड्स के लिए काम कर जाए, नॉट फॉर डेफिनेटली एडुकेशन के लिए काम नहीं करेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सही नहीं है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सही है, बट एडुकेशन के लिए सही नहीं है। ओके। तो यूजर जनरेटेड कंटेंट जो है इसी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर द एजुकेशन ब्रांड। ओके, मूविंग टूवर्ड्स अ रैपिड फायर, थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको चूज करना है और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है कि क्यों चूज करना है और किस लिए चूज करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज SEO और पेड एड्स, व्हाट टू चूज और व्हाई? डेफिनेटली SEO। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जी प्लीज। लास्ट 2-3 महीने के मेरे पास एक क्लाइंट है, मैंने उसको कंसल्ट किया, उसने बताया कि तन्मय
मेरा परफॉर्मेंस मार्केटिंग चल रहा है, बट सब कुछ सही आ रहा है, मुझको लीड भी मिल रहा है, उसमें से बहुत सारे वैलिड भी लीड है, मुझको एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो मैंने बताया कि वैलिड लीड आप कैसे जांच कर रहे हो, तो बोल रहे हैं कि वैलिड लीड मतलब वो पेरेंट है, राइट। तो पेरेंट का मतलब तो डेफिनेटली वैलिड है। तो मैंने उसको एक ही क्वेश्चन पूछा, एडमिशन क्यों नहीं हो रहा है, तो उसके पास वो आंसर नहीं है। मैंने उसका सेल्स टीम के साथ बैठा, उसको भी सेम क्वेश्चन पूछा कि आपको क्या लगता है क्यों नहीं हो रहा है, उसके बाद भी सेम कोई आंसर, कुछ सही आंसर मेरे पास आंसर नहीं है कि क्यों नहीं हो रहा है। देन मैंने जब रिसर्च किया, करने के बाद एक चीज मेरे सामने आया कि वो लोग जो कर रहे हैं वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर रहे हैं, मतलब इंस्टाग्राम में एड रन कर रहे हैं जो पेरेंट को कनेक्ट कर रहे हैं। बट जब कनेक्ट कर रहे हैं तो उस टाइम तो सही है, लीड भी आ जा रहा है, जब काउंसलर कॉल कर रहे हैं उसको भी कॉल पिकअप कर रहे हैं, उसके साथ बातचीत कर रहे हैं, बट डिसीजन मेकिंग पॉइंट की जब तरह लोग आते हैं, वो लोग कैसे करते हैं, वो गूगल में जाकर ढूंढते हैं, राइट, रिव्यू ढूंढते हैं, सब कुछ ढूंढते हैं। जब मैंने गूगल में जाकर उस कंपनी का कॉलेज का नाम लिखा ना, मुझको जो मिला ना, पेज नंबर 5 में उसका नाम मिला, राइट, और उसके बारे में कुछ डेटा मुझको नहीं मिला जी। तो कैसे मैं ट्रस्ट करूं कि जो कॉलेज गूगल पोजीशन में 50 to 60 पोजीशन में बैठा है, उसको मैं कैसे ट्रस्ट करूं? आप मतलब आप तो फिर भी जाके पेज नंबर 5 तक सर्च किया, कोई पेरेंट या फिर कोई स्टूडेंट तो जाके करेगा 100% नहीं करेगा, बट मेरा रिसर्च करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा अलग है। तो मैंने रिसर्च करने के बाद ये डेटा मैंने उसको दिखाया कि सर देखिए, जब प्रॉब्लम इज कि आपको जब लोग ढूंढते हैं उस टाइम आपको नहीं मिल रहा है, और आपका रिव्यू भी नहीं देख रहा है कि आपका जो गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल है उसमें भी आप नहीं आ रहा है, तो आपको लोग कैसे ट्रस्ट करेगा, राइट। इसलिए फैक्टर के लिए SEO is very much important। तो आपको ट्रस्ट फैक्टर तो गेन एक दिन से नहीं होगा ना सर। SEO इज अ प्रोसेस जहां से आपको ट्रस्ट मिलेगा, बट इसके लिए टाइम लगेगा। बट पेड एड्स इज अ प्रोसेस जहां से आप क्विक ट्रैफिक डाइल्यूट कर सकते हो आपके वेबसाइट में। तो SEO इज अ डेफिनेटली इंपॉर्टेंट फॉर मी, बिकॉज इसमें टाइम लगता है, बट इसका पोजीशन बहुत दिन एक ही जगह में रहता है, और उसके लिए किसी को पैसा नहीं देना पड़ता। एग्जैक्टली। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज आल्सो वेरी कॉमन, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब, कौन सा चूज करना है? डेफिनेटली यूट्यूब। क्यों? क्योंकि यूट्यूब आपको, फिर से मैं बताऊंगा, बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट। यूट्यूब आपको ट्रस्ट दे सकते हैं। आप इंस्टाग्राम इज अ प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कवरी, अच्छा, जहां से आप कनेक्ट कर सकते हो किसी को। बट जब ट्रस्ट के बारे में लोग बातचीत करेंगे, आप कैसे दिखाएंगे लोगों को कि आपका जो प्रोसेस है, सपोज टू से स्टूडेंट ए एक पोजीशन में था, देन आपने उसको गाइडेंस दिया, ट्रांसफॉर्म हुआ, ये जो वीडियोस है ये कहाँ पर आप डालेंगे? यूट्यूब में डालेंगे, राइट। तो ट्रस्ट फैक्टर यूट्यूब से ही आता है सर। तो आपको ट्रस्ट गेन करने के लिए यूट्यूब में जाना पड़ेगा, और इंस्टाग्राम इज अ प्लेटफॉर्म जहां आप यूज कर सकते हो डिस्कवरी के लिए। अच्छा, मतलब इंस्टाग्राम इज फॉर डिस्कवरी, जहाँ पे वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन यूट्यूब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे आपका ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो अगर आपका तो इतना सारा एक्सपीरियंस है, तो अगर हम लोग बताएं कि एक ऐसा हैक बताइए इन 2026 के लिए, जो कि कोई भी एजुकेशन ब्रांड जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट गिव मी वन मार्केटिंग हैक। मतलब इसमें तो हैक बहुत सारी है, बट आपका ऑडियंस के लिए मैं एक बता देता हूँ। आपका जो ये हैक मैंने यूज भी किया। आपका जो स्टूडेंट है उसको आप ब्रांड एम्बेसडर बनाइए, ऐसा सिस्टम बनाइए जो आप, जिसके थ्रू आप कंटेंट बना सकते हो। तो इतना पैसा ब्रांड एम्बेसडर को देना नहीं है, स्टूडेंट को ही ब्रांड एम्बेसडर बनाइए, जिसमें आपको वॉल्यूम मिलेगा, जिसमें आपको ट्रस्ट मिलेगा, और जिसमें आपको ऑथेंटिसिटी मिल जाएगा। 2026 में आपका बेस्ट जो कंटेंट आपके पास आएगा वो आपके टीम से नहीं आएगा, वो आपके स्टूडेंट से आएगा। जैसे हम लोग स्टूडेंट टेस्टिमोनियल्स देखते हैं कि स्टूडेंट नॉट अ स्टूडेंट टेस्टिमोनियल, उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे। ओके, तो ब्रांड एम्बेसडर मतलब वो आपके लिए आपका ब्रांड के बारे में बताएगा। एग्जैक्टली। हाँ,
तो ओके, दैट इज़ अ वेरी गुड हैक। मतलब ये जो इंस्टीट्यूट के पास अगर कोई अच्छा स्टूडेंट है तो उसको दे के वो यूज़ कर सकते हैं। एंड आई थिंक ये करने के लिए बहुत ज़्यादा बजट का भी दरकार नहीं है, तो स्टूडेंट को लेके वो आसानी से कर सकते हैं, ये सब वीडियोस बना सकते हैं। सर आपके पास जो कॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, स्टूडेंट जो होता है ना वो एक एसेट होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। बंगाल में एक कॉलेज है, ठीक है, थोड़ा सेमी अर्बन बेस्ड कॉलेज। जब मैंने पहले कंसल्ट किया, पहले तो उसका डायरेक्टर के साथ बैठा, तो बहुत सारे क्वेश्चन आया कि हम बहुत सारे प्रॉब्लम आया, उसको सोल्यूशन करना है। तो उस टाइम मैंने उस लोगों को बताया कि ठीक है, मैं ना आपका जो स्टूडेंट है उसके साथ बैठना चाहता हूँ। मैंने जब उस लोगों के साथ बैठा ना, एक चीज़ मेरे क्लियर हो गया कि हर स्टूडेंट के पास ना यूनिक एक कैपेबिलिटीज होता है, आप उसको यूज करिए। तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट होता है जो ब्लॉगर होता है, आजकल का तो मतलब ये ट्रेंड एग्जैक्टली है। तो आप उसको क्यों यूज नहीं कर रहे हो? क्योंकि उसको स्किल थोड़ा बहुत तो आता ही है, उसको बहुत कुछ आता है जो आपको मार्केटर का पता ही नहीं। आप उसको क्यों यूज नहीं कर रहे हो? आप उसको यूज करो, उसके साथ बैठो। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये नहीं कि सोशल मीडिया में ऐड रन कर दो, गूगल में ऐड रन कर दो। ये डिजिटल मार्केटिंग का डेफिनेशन है ही नहीं। डिजिटल मार्केटिंग का डेफिनेशन है मार्केटिंग। पहले तो मार्केटिंग कैसे करेंगे उसके बारे में सोचो। गूगल एंड फेसबुक, यूट्यूब इज अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जहां पर आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, राइट? तो पहले तो आपको सोचना पड़ेगा मार्केटिंग कैसे होगा। आप प्रिंसिपल के साथ बैठो, आप डायरेक्टर के साथ बैठो, आप सेल्स टीम के साथ बैठो, आप काउंसलर के साथ बैठो। हर किसी का पर्सोना अलग होता है। देन स्टूडेंट के साथ बैठो। जो स्टूडेंट आपके पास अभी है, पहले तो उसको एक क्वेश्चन पूछो कि आपने जो इस कॉलेज में अभी एडमिशन ले रहे हो और लास्ट 3 साल से आप इस कॉलेज में हो, आप मुझको 2 से 3 पॉइंट बताओ जो पॉइंट आपका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है कॉलेज का, राइट? पहले तो इसको लिस्ट डाउन करो। तो एडवांटेज वो बोलेगा, डिसएडवांटेज भी बोलेगा, ठीक है? तो आपका मार्केटिंग का जो फंडा है, डिसएडवांटेज को मार्केटिंग थ्रू मार्केटिंग आप कैसे डाउनलाइन कर सकते हो, राइट? तो मेजॉरिटी जो मार्केटर होता है तो बैठता ही नहीं उस लोगों के साथ। तो सोचते हैं कि गूगल में ऐड रन कर दो, फेसबुक में ऐड रन कर दो, मुझको सब कुछ मिल जाएगा। एसेट जो है उसके पास ही है, एग्जैक्टली, और उसको यूटिलाइज नहीं करते। एग्जैक्टली। अच्छा, एक अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि जो एजुकेशन ब्रांड जो इंडिया में अभी है, जो शायद आपका फॉर्मूला अभी यूज नहीं कर रहा है, लेकिन अगर उसको बोला जाए कि कोई भी एक वन थिंग दैट दे शुड स्टॉप इमीडिएटली डूइंग, तो आपका क्या राय है? इमीडिएट जो बंद करना है। तो पहले तो सीपीएल को चेस मत करो। कॉस्ट पर लीड। हाँ, इसको बंद कर दो। अच्छा, इसके ऊपर सोचना बंद करो। ये मैं एडुकेटर के लिए बता रहा हूँ, और आपका जो भी मार्केटिंग टीम है, ठीक है, उसके लिए बता रहा हूँ कि आप कॉस्ट पर लीड को चेस करना बंद कर दो। रेदर इसको चेस करो कॉस्ट पर क्वालिफाइड लीड एंड कॉस्ट पर एडमिशन। ये दोनों को आप चेस करना स्टार्ट करो। क्वालिफाइड लीड आपको एडमिशन देगा। और ये जो सीपीएल के बारे में आप लोग बता रहे हो ना कि सीपीएल मेरा काम है, ठीक है, एडुकेटर बोल रहे हैं कि हर दिन मुझको 10 से 20-30 मुझको लीड चाहिए, सीपीएल कम होना चाहिए। इसमें क्या हो रहा है सर? जंक आ रहा है, इनवैलिड लीड आपको मिल रहा है, आपका सेल्स का टाइम बर्बाद हो रहा है, उसका मोटिवेशन घट रहा है। तो आपको क्या चाहिए कि आपका सेल्स मोटिवेट हो, हर दिन कन्वर्शन हो, हर दिन एडमिशन हो। आपको पास जंक लीड आएगा, इनवैलिड लीड आएगा, और आपने एक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर बैठा दिया एक काउंसलर को, हर दिन आपको पूरा दिन फोन करते रहेगा। हाँ, एक भी काम का कोई लीड नहीं है। तो मोटिवेशन तो डाउनलाइन हो जाएगा। देन आप 15 डेज 30 डेज में मीटिंग करने के लिए बैठोगे, उसके पास कोई आंसर नहीं होगा। देन आप तो छोड़ ही दीजिए। आपका मतलब ये जो आपने कॉलेज और स्कूल को आपने ओपन किया और रन कर रहे, तो ये तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आपने ट्रांसफर कर दिया इसको। तो इसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह मत ट्रीट कीजिए, इसको प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ट्रीट कीजिए सर, ठीक है? मतलब ऐसा प्रोसेस आप कंटिन्यू करेंगे तो एक ना एक दिन ये आपका ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट में चला जाएगा। जी, थैंक यू वेरी मच। मतलब आज का वीडियो के बारे में अगर हम लोग बताएंगे तो ये कोई भी एडुकेटर, मार्केटर, स्कूल ओनर, कॉलेज ओनर के लिए दिस कैन बी ए रेडी रेकनर, एंड आई कैन गारंटी यू
ऐसा डिस्कशन, इस फॉर्मूला, इस फनल के बारे में डिस्कशन आपको शायद ही कोई भी पॉडकास्ट में आपको मिलेगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड थैंक यू वेरी मच आप एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले एक एपिसोड में, तब तक के लिए मेरा और एक वो पॉपुलर स्लोगन वो है, जानेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू वेरी मच।